खोजी चैनल के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, भारत के दिफाई इदारों ने मोदी को खबरदार कर दिया है कि पाकिस्तान और चीन के साथ पंगा नहीं लेना है। भारत में इतनी सलाहियत और ताकत नहीं है कि वो इन दोनों में से किसी एक मुल्क का भी मुकाबला कर सके। नाज़रीन ग्रामी, भारत के अंदर मुस्लिम कुछ फसादात, सिखों, किसानों के एहतजाज और इनसे होने वाले खलफिशार का भी जायजा आज की अहम वीडियो में लिया जाएगा। लेकिन हस्बे दस्तूर आप सबसे गुजारिश है कि पहले YouTube के इस मुनफरिद चैनल खोजी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी दबा लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी मौसूल हो सके। नीज हमारी इन काफियों का सिला हमारी वीडियो को लाइक करके जरूर दिया कीजिए। तो आइए नाजरीन, चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, सन 2020 के दौरान भारत के अंदर किसान तहरीक और मुस्लिम कुछ फसादात का दौर दौरा है और अवाम ने इंटरनेशनल तौर पर दुहाई देना शुरू कर दी है कि मोदी को समझाया जाए कि वो इन जालिमाना कवानीन को खत्म करे जो इसने किसानों के खिलाफ बनाए। किसान तहरीक बढ़ते बढ़ते खालिस्तान तहरीक में तब्दील हो गई और इसने आजाद खालिस्तान का नारा लगा दिया और दिल्ली को एक तरह से यरगमाल बना लिया और लाखों सिख दिल्ली के अंदर और बाहर जमा हो गए। ना कोई दिल्ली के अंदर जा सकता था, ना कोई दिल्ली से बाहर निकल सकता था और ये तहरीकें भारत के मुख्तलिफ इलाकों तक फैल गयी। लेकिन मोदी सरकार के कान पर जू तक न रेंगी और इसने फौज के जरिए इन तहरीकों को कुचलने की नाकाम कोशिश की। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी तरफ भारत के दिफाई माहिरीन ने मोदी को वार्निंग दी है कि वो पाकिस्तान और चीन के साथ पंगा लेने से बाज रहे, क्योंकि भारत किसी का भी मुकाबला नहीं कर सकता और पाकिस्तान को कभी शिकस्त नहीं दे सकता। खबर के मुताबिक भारत के साबिक पुलिस अफसर MCS थाना ने अपनी एक किताब में बताया है कि भारत पाकिस्तान और चीन के बारे में गू की कैफियत से दो चार है। इसलिए भारत का पाकिस्तान को जंग के मैदान में शिकस्त देना भारत के लिए नामुमकिन है, इसलिए कि पाकिस्तान भी एक तगड़ी एटमी कुव्वत है। उन्होंने अपनी किताब में इस बात का भी इज़हार किया कि भारतीय सियासी लीडर अवाम को पाकिस्तान के साथ जंग पर उकसाने की कोशिशों में मसरूफ है। इसकी वजह ये है कि वो अवाम की तवज्जो इंतखाबात से हटाकर जंग की तरफ मबजूल करवाना चाहते हैं और दूसरी वजह ये कि जंग जीतने की सूरत में मोदी सरकार की इंतखाबात में जीत लाजमी अमर है। एक खबर ये भी है कि भारतीय फोर्सेस पाकिस्तान के खिलाफ एक और फास्ट फ्लैग ऑपरेशन का इरादा किए बैठी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में भी फौज को अलर्ट कर दिया गया है। खबरों में ये भी बताया गया है कि भारत हस्बे आदत माहौल के अमन को तबाह करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है और वो चाहता है कि किसी न किसी तरह जंग का आगाज हो ही जाए। इसलिए वो LOC पर कोई महाज खोलने की तैयारियां कर रहा है, जैसे इसने पुलवामा में किया था। इसके पीछे जो मकसद है वो ये कि भारत के अंदर और कश्मीर में जो खलफिशार है, अब दुनिया की नजरें इस पर लगी हुई हैं और इन पर से नजरें हटाने के लिए भारत नई चाल चलने की तरफ जा रहा है, ताकि दुनिया की तवज्जो और तरफ की जा सके। दूसरी वजह इस फास्ट फ्लैग ऑपरेशन की ये है कि लद्दाख में अपना सर कुचलवाने के बाद और सुबकी उठाने के बाद भारत के अंदर और बाहर से इसके खिलाफ आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई हैं और इल्जाम लगाया जा रहा है कि मोदी ने अपनी बेवकूफी से अपनी फौज को मरवाया और लद्दाख के मैदान में चीन से शिकस्त फाश खाने का मौजब बना। अब इस सुबकी पर पर्दा डालने के लिए मोदी की कोशिश है कि पाकिस्तान को किसी महाज पर शिकस्त देकर साबित कर दिया जाए कि भारत की फौज तगड़ी फौज है और अपनी बदनामी के दाग को छुपाए। इससे पहले भारत के अमित शाह ने बढ़के लगाई थी कि मोदी ने पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक के अहकाम जारी कर दिए हैं। भारतीय मीडिया ने यह भी दावा किया कि भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह ने बताया है कि पाकिस्तान पर फिजाई हमलों का फैसला कर लिया गया है। अमित शाह का कहना था कि मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर सर्जिकल हमलों के अहकाम जारी कर दिए हैं। इसका खुल्ला मतलब ये है कि भारत पाकिस्तान पर अपनी दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करने का इरादा रखता है, जो कि बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुल्ला खिलाफ वर्जी है। यहाँ ये भी बताते चले कि भारतीय सरकार ने असम में मुसलमानों के खिलाफ जो ऑपरेशन शुरू किया है वो किस नहज पर पहुँच चुका है। तो नाजरीन, मोदी सरकार के एक इलामिये के मुताबिक रियासत असम में तमाम इस्लामी मुदरिसों को अप्रैल में खत्म करके गवर्नमेंट स्कूलों में तब्दील करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इस बिल की मंजूरी जनता पार्टी ने दी, जो हिंदुओं की एक मुतसिब पार्टी है और मुसलमानों के खिलाफ मुतासिबाना रवैया रखती है। लेकिन इस बिल की मुखालफत कांग्रेस और ऑल इंडिया पार्टी ने की है। भारतीय अपोजिशन ने बिल की मुखालफत करते हुए अपने तहफ्फुजात का इजहार किया और कहा कि इस इकदाम से मुल्क में मुस्लिम कुछ फसादात शुरू होने का खतरा है, क्योंकि इस बिल की मंजूरी के बाद तमाम मुसलमान मदरसे सेकुलर स्कूलों में तब्दील कर दिए जाएंगे, जहां मुसलमान बच्चों को अपनी मजहबी और कुरानी तालीमात से दूर कर दिया जाएगा। और यही मोदी का मकसद है, जैसा कि उसने कहा है कि या तो हिंदू हो जाओ या मुल्क छोड़कर भाग जाओ।
इसने एक बिल मंजूर किया था जिसे शहरियत बिल का नाम दिया गया है। भारतीय रियासत असम के वजीर आला ने कहा है कि इन्हें इस बिल के पास होने की बहुत खुशी हुई। इस रियासती दहशतगर्दी पर आलमी सतह पर क्या रद्द अमल हुआ है, हम आपको वो भी बताते हैं। नाज़रीन ग्रामी, आलमी सतह पर भी इस बिल की मुखालफत की जा रही है और कहा गया है कि आलमी बिरादरी को इस इक़दाम का सख्त नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि भारत ने नित नए नए कवानीन बनाने का वतीरा इख्तियार कर रखा है जो बैनुल अक़वामी कवानीन की सरासर खिलाफ वर्जी है। इन कवानीन की वजह से जहां मुसलमान तशद्दुद का शिकार हैं, वहां दहशतगर्दी को भी फ़रोग़ मिलने का खतरा मंडरा रहा है। ये भी एक हकीकत है कि भारत दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती करने में अपना सानी नहीं रखता और दाइश जैसी खतरनाक तंजीमों की पुष्टपनाही करता रहता है, जिसकी वजह से खित्ते का अमन भी दांव पर लगा हुआ है। और हैरानी की बात यह है कि इसे इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं है कि दुनिया इसे किस नाम से याद कर रही है, लेकिन सरकारी मशीनरी की खुल्ला दहशतगर्दी की पुष्टपनाही के बावजूद आलमी इदारे खुलकर भारत की मुखालफत नहीं कर रहे और ये यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं है कि भारत भी दहशतगर्द मुल्क है और वो इसे अमन पसंद मुल्क ही समझते हैं। और ये बात भी इंतहाई हैरान कुन है कि ऐसा क्यों है और यहाँ दोहरा मयार क्यों अपनाया जा रहा है। और यही दोहरा मयार और जानबदारी ही अमन की राह में एक संगीन खलीज है। लेकिन आखिर कब तक ये सिलसिला चल सकता था? अब भारत के अमन पसंदी के सब दावों की कलई आहिस्ता आहिस्ता खुल रही है और दुनिया को पता चलता जा रहा है कि भारत किस हद तक अमन पसंद मुल्क है। और दुनिया के मीडिया ने भारत के असल चेहरे को दुनिया के सामने पेश करना शुरू कर दिया है और इसके मकरू चेहरे से पर्दा उठाने का सिलसिला जारी कर दिया गया है। एक और खबर के मुताबिक यूनाइटेड नेशन ने केरला और कर्नाटक में दहशतगर्दों की मौजूदगी और इनके ठिकानों के बारे में इंकिशाफ किया है और कहा है कि ये दहशतगर्द हुकूमती पुष्टपनाही के साथ साथ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस है। और भारतीय हुकूमत न सिर्फ इनकी ट्रेनिंग करती है बल्कि माली तौर पर भी इनकी मदद करती है और इनको माली इस्तेहकाम देती है। इन सब हकायक के बावजूद भारत को अमन पसंद मुल्क करार देना बईदज क्यास है और अगर सलामती कौंसिल चाहे तो इस मामले को सलामती कौंसिल में उठाया जा सकता है। लेकिन बाद ममालिक जो खुल्ला भारतीय हुकूमत का साथ देते हैं, ऐसे किसी फोरम पर जाने के लिए तैयार ही नहीं है। इसकी वजह समझ से बालातर है कि इन ममालिक को भारत के साथ क्या दिलचस्पी है। ताकतवर कौमें भारत की पुष्टपनाही पर खड़ी हैं और इस्लामी माल पर दहशतगर्दी का घिनौना इल्जाम लगाकर इन्हें नेस्तो नाबूद करने के लिए तैयार है। लेकिन भारत की दहशतगर्दी से चश्मपोशी हैरान कुन है। अगर ये सिलसिला यूं ही जारी रहा तो ये दहशतगर्दी तमाम दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी और फिर दुनिया के पास इसका हल नहीं होगा और तमाम आलमे इंसानी एक तबाही का मंजर देखेगा। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।